किक 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन साजिद नडियाडवाला ने किया है। यह नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत निर्देशित पहली फिल्म है और इसे सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में हैं। 2009 की तेलुगु मूल की आधिकारिक रीमेक इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सहयोग से भारतीय रु 55 करोड़ और यूएसडी डॉलर 6.5 मिलियन के कथित बजट पर बनाया गया था। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में सलमान खान की एक कॉमेडी एक्शन फिल्म को रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रजत अरोरा ने नडियाडवाला, चेतन भगत और कीथ बुम्स के साथ पटकथा देने के अलावा फिल्म की पटकथा भी लिखी है। 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई किक ने दुनिया भर में भारतीय रु 402 करोड़ यूएसडी डॉलर 48 मिलियन से अधिक और भारत में घरेलू स्तर पर 332 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई और खान की 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली पहली मूवी बन गई और 2014 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई। किक ने 2014 में रिलीज होने से लेकर 2024 तक एक दशक से अधिक समय तक शीर्ष 50 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में अपना स्थान बनाए रखा है। दुनिया भर में भारतीय रु 351.80 से लेकर 388.70 करोड़ की कमाई के साथ उसी कलाकार और क्रू के साथ किक 2 नामक सीक्वल्स पर काम चल रहा है। मूवी की शुरुआती में दिखाई गई है डॉक्टर साइना मेहरा पोलैंड के वार्सा में रहने वाली एक मनोचिकित्सक हैं। उनके पिता ब्रिजेश उनके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं और उन्हें पुलिस अधिकारी हिमांशु त्यागी से मिलने के लिए कहते हैं, जो ब्रिजेश के एक दोस्त का बेटा है। दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है जहां साइना बताती है कि उसका एक पूर्व प्रेमी देवीलाल सिंह था और उसके साथ अपने अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बात करती है। देवी को बुद्धिमान और साहसी दिखाया गया है, जो हमेशा अपने जीवन में एक नया जोश तलाशता रहता है। साइना अपनी दोस्त विधि को देवी के दोस्त जिग्नेश के साथ भागने का मदद कर रही थी। जब उसकी मुलाकात दिल्ली में देवी से हुई, एक लंबी और मज़ेदार कोशिश के बाद देवी ने विधि और जिग्नेश की एक मंदिर में शादी करवा दी और विधि की मां को भी मज़े के लिए मंदिर पहुंचने में मदद की। साइना देवी के परिवार से मिली। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और प्यार में पड़ गए। उसके सुझाव पर और अपने पिता से शर्मिंदा होकर देवी को एक केमिकल लैब में नौकरी मिल गई, लेकिन मज़े की कमी के कारण जल्दी ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। देवी ने साइना से यह छिपाने की कोशिश की कि वह फिर से बेरोज़गार है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया। साइना ने उसे पैसे न कमा पाने के लिए डांटा और देवी ने उसे नाता तोड़ लिया और कहा कि अब उसका नया मज़ा पैसा कमाना है। तब से वह वर्षा में रहने लगी है।
जहां उसे ब्रिजेश की खातिरदारी करनी पड़ती है और उसकी शादी देखने की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। हिमांशु एक चोर के साथ अपने अनुभव साझा करता है जिससे वह नफरत करता है क्योंकि वह उसे रोक नहीं सकता। डाकू डेविल भ्रष्ट व्यापारी शिव गजरा से जुड़े अमीर लोगों को निशाना बना रहा है और उन्हें लूट रहा है। डेविल वास्तव में देवी है। जब हिमांशु डेविल को पकड़ने में विफल रहता है तो देवी उससे संपर्क करती है और उसे असफल कहकर अपमानित करती है, जो देवी द्वारा हिमांशु को दिया गया एक सुराग है। वर्षा में हिमांशु के साथ रहते हुए साइना देवी को देखती है, जो एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खोने के बाद इलाज के लिए वहाँ है। वह देवी के मामले को संभालने की पेशकश करती है जिसे डॉक्टर जयंत वर्मा ने संदर्भित किया था और इसे घर ले जाना की पेशकश करती है। हालांकि देवी वास्तव में उसकी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। उसकी असली योजना हिमांशु से दोस्ती करना और उसके बेवकूफ़ बनाना है और पोलैंड वाले आने वाले शिव को लूटना है। देवी एक चैरिटी समारोह में प्रवेश करती है और शिव को लूट लेती है, लेकिन हिमांशु और साइना सच्चाई का पता लगा लेते हैं और देवी अंततः खुद को डूबने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि वह बच निकलता है। देवी के असली इरादे और अच्छे काम उसके पिता रतनलाल फ्लैशबैक में दिखाते हैं। वह साइना को बताता है कि देवी बीमारियों से जूझ रहे हैं, गरीब बच्चों की मदद करने के लिए डकैती कर रही है। देवी ने एक लड़की झुमकी को उसके मृत माता पिता के हाथों में एक पत्र पढ़ने के बाद बचाया और जब उसने उसे देखकर मुस्कुराया तो उसे सबसे ज़ोरदार किक मिली। जब डॉक्टर वर्मा ने उसे बताया कि इसे कई बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उसने उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए डकैती करके उनको बचाने का फ़ैसला किया, यह जानते हुए कि इससे सबसे बहुत किक मिलेगी। वर्तमान में वापस हिमांशु दिल्ली के एक बार में देवी को पता लगता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा डकैती की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन देवी कहती है कि वह 14 नवंबर को एक बड़ी पार्टी फंड लूट लेगा। वह हिमांशु को 14 तारीख को उसे मारने की चुनौती देता है। 14 नवंबर को शिव के गुंडों से लड़ने और पैसे लूटने के बाद देवी उसे मार देता है। हिमांशु अधिकारियों के साथ मिलकर देवी को गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन कई बच्चे उसकी गोली को रोक देते हैं। हिमांशु को एहसास होता है कि ये डकैतियाँ बच्चों के लिए थी। जब एक शिक्षक उसे बताता है कि बच्चे अपने उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और आज बाल दिवस है। 15 नवंबर को देवी पुलिस बल में शामिल हो जाता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हिमांशु के सामने खड़ा हो जाता है, जो इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाता। इस प्रकार उसकी चुनौती पूरी हो जाती है। हिमांशु की मामले से हटा दिया जाता है और यह मामला देवी को सौंप दिया जाता है, जो अब एक पुलिस अधिकारी है। देवी तब हिमांशु का धन्यवाद करते हुए कहता है कि वह अभी उसके खिलाफ नहीं था, लेकिन वह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो सलमान खान देवीलाल डेविल सिंह के रूप में, डॉक्टर साइना मेहरा के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, एक मनोचिकित्सक एसीपी हिमांशु त्यागी के रूप में रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिव गजरा के रूप में, देवी के पिता रतनलाल सिंह के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, देवी की मां रतिलाल सिंह के रूप में अर्चना पूरन सिंह, अनिल शर्मा के रूप में करण आनंद, गृह मंत्री प्रदीप गजरा के रूप में विपिन शर्मा, साइना के पिता ब्रिजेश मेहरा के रूप में सौरभ शुक्ला, सुलेखा मेहरा के रूप में कमलेश गिल, वरिष्ठ निरीक्षक राम अवतार राठी के रूप में संजय मिश्रा, डॉक्टर जयंत वर्मा के रूप में रंजीत कपूर, खालिद असगर के रूप में राखी वर्मा, विधि गुप्ता के रूप में सुमोना चक्रवर्ती, जिग्नेश के रूप में कपिल देव, झुमकी चौहान के रूप में दया चलवाड़,
राजू के रूप में साजिद अब्बास रिजवी, अमनदीप सिंह के रूप में शिवांश कोटिया, रोहन के रूप में अनिकेत शर्मा भसीन, संतोष कुमार के रूप में ऋषिकेश पाटिल, बल्लभ के रूप में रिया विज, यार ना मिले गाने में नरगिस फाखरी, कैमियो भूमिका श्रीमती शर्मा के रूप में राजश्री पांडे और भी कई सारी साइड एक्टर एक्ट्रेस द्वारा इस फिल्म को अंजाम दिया गया था। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की तो निर्माता साजिद नडियाडवाला ने शुरुआत में AR मुरुगदास को निर्देशक के रूप में साइन किया था, लेकिन मुरुगदास द्वारा फिल्म का निर्देशन करने में असमर्थ होने के बाद शिरीष कुंदन को उनकी जगह ले लिया गया। एलियाना डिक्रूज के अलावा जिन्होंने 2009 में इसी नाम की मूल में अभिनय किया था, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा और एंजेला जोनसन को महिला प्रधान भूमिका के लिए चुना गया था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया। अमेरिका स्थित अभिजात जोशी, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई की पटकथाएँ लिखी थी, उनको 2009 में पटकथा लिखने के लिए संपर्क किया गया था। चेतन भाई ने अंततः फिल्म की पटकथा लिखी, जो वकंथम वामसी की पटकथा पर आधारित थी। नडियाडवाला और उनकी टीम ने सितंबर 2011 में कोरिया पर्यटन संगठन के निमंत्रण पर दक्षिण कोरिया का दौरा किया और उन्होंने इस परियोजना के कुछ हिस्सों और अन्य को उस देश में शूट करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। फिल्म की शूटिंग 27 जुलाई 2013 को स्कॉटलैंड में शुरू हुई, जहां खान ने ग्लासगो में एक कार दुर्घटना दृश्य और हेलीकॉप्टर दुर्घटना दृश्य शूट किया। कुछ दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2014 में महबूब स्टूडियो में की गई थी। अक्टूबर 2013 में जब शूटिंग मुंबई शहर के बाहर चल रही थी, फिल्म स्टूडियो सेटिंग्स और एलाइड मजदूर यूनियन ने साजिद से डेढ़ शिफ्ट के लिए मजदूरी देने को कहा, जैसे उन्होंने स्वीकार कर दिया। श्रमिकों ने एक सप्ताह के लिए शूट रोक दी और केवल तब फिर से शुरू किया जब साजिद ने श्रमिक की मांगे पर सहमत व्यक्त की। मार्च 2014 में मुंबई में शूटिंग के दौरान खान के बॉडी डबल अजय एक स्टंट सीन की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। उन्हें एक घर की पहली मंजिल से रेलवे ट्रैक पर कूदना था, लेकिन वह चीनी के गिलास से टकरा गए, जिससे उनका चेहरा घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। फिल्म की क्लाइमैक्स पोलैंड के वर्सा में सांस्कृतिक और विज्ञान के महल में फिल्माया गया था। खान यूनाइटेड किंगडम के फिल्म का कुछ हिस्सा शूट करना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। बात करें फिल्म के साउंड ट्रैक की तो 18 ट्रैक वाली साउंड ट्रैक एल्बम को हिमेश रेशमिया, मीत ब्रदर्स अनजान और यो हनी सिंह ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म का स्कोर जूलियस पैकियम ने तैयार किया था। एल्बम 2 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। साजिद ने राजीव राय की फिल्म विश्वात्मा के गीत सात समुंदर के अधिकार खरीदे। यह साजिद की पहली दिवंगत पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती को श्रद्धांजलि थी, जिस पर यह गीत आधारित था। चंकू यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी, इसीलिए वह अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और चाहते थे कि वह इसका हिस्सा बने। सलमान खान ने भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए सात समुंदर पर गीत पर नृत्य किया। गीत कुमार शबीर अहमद, मयूर पुरी, यो हनी सिंह, जैस्मिन सैंडर्स द्वारा लिखे गए थे। बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस की तो किक अपने शुरुआती दिन किक ने लगभग भारतीय रु 260 मिलियन कमाए, जिससे यह धूम 3 के बाद दूसरी सबसे बड़ी गैर
छुट्टियों वाली ओपनिंग ग्रॉसर बन गई। फिल्म ने अपने दूसरों दिन भी लगभग भारतीय रु 270 मिलियन का सम्मान संग्रह किया। रविवार को संग्रह में उछाल देखा गया क्योंकि यह 290 मिलियन हो गया, जिससे यह सप्ताहांत की कुल भारतीय रु 820 मिलियन हो गई। अपने पहले सोमवार को फिल्म ने लगभग भारतीय रु 140 मिलियन कमाए और मंगलवार को फिल्म ने ईद के कारण बड़ी वृद्धि दिखाई और लगभग भारतीय रु 260 मिलियन की रिकॉर्ड कुल राशि एकंत की। बुधवार को इसने और भारतीय रु 200 मिलियन कमाए और गुरुवार को फिल्म ने लगभग भारतीय रु 140 मिलियन एकत्र किए। इसने अपने 8वें दिन लगभग भारतीय रु 85 मिलियन, 9वें दिन लगभग भारतीय रु 100 मिलियन और 10वें दिन लगभग भारतीय रु 130 मिलियन की कमाई की, जिससे दूसरे सप्ताहांत में यह भारतीय रु 315 मिलियन हो गई, जो धूम 3 और 3 इडियट्स के बाद तीसरी सबसे बड़ी कमाई थी। इस प्रकार 10 दिनों की घरेलू कुल कमाई भारतीय रु 1.87 बिलियन थी। इसके साथ ही यह एक था टाइगर को पछाड़ते हुए सलमान खान की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। किक ने 2 हफ्तों में अपने कारोबार भारतीय रु 2.04 बिलियन तक पहुंचा दिया, क्योंकि इसने अपने दूसरे हफ्ते में भारतीय रु 480 मिलियन कमाए। इसने तीसरे हफ्ते में भारतीय रु 90 मिलियन और चौथे हफ्ते में भारतीय रु 20 मिलियन की कमाई की थी। मुंबई सर्किट में फिल्म की शुरुआत मजबूत रही, जहां इसने अपने पहले 4 दिनों में भारतीय रु 310 मिलियन एकत्र किए, जबकि इसने दिल्ली यूपी क्षेत्र में अपने पहले 4 दिनों में लगभग भारतीय रु 177 मिलियन कमाए। पूर्वी पंजाब, सीपी बरार, मध्य भारत और राजस्थान सर्किट में फिल्म ने अपने पहले 4 दिनों में भारतीय रु 262 मिलियन कमाए। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा सर्किट में फिल्म ने अपने पहले 4 दिनों में कुल लगभग भारतीय रु 92 मिलियन कमाए, जबकि इसने इसी अवधि में दक्षिण भारतीय सर्किट में भारतीय रु 80 मिलियन कमाए। भारत में फिल्म की अंतिम घरेलू कमाई भारतीय रु 309.89 करोड़ थी, जो 2023 में भारतीय रु 495 करोड़ या $9 मिलियन के बराबर है। ये सिर्फ भारत में ही कमाई नहीं की, पाकिस्तान में इसने न केवल वार के पहले दिन के भारतीय रु 11.4 मिलियन के कारोबार को पीछे छोड़ दिया, बल्कि धूम 3 के अब तक के सबसे ज़्यादा पहले दिन के भारतीय रु 19 मिलियन के बराबर के कारोबार को भी पीछे छोड़ दिया। किक ने पाकिस्तान से भारतीय रु 20.1 करोड़ कमाए। किक उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी, जिसकी कुल वैश्विक कमाई भारतीय रु 4.2 बिलियन 2023 में भारतीय रु 6.4 बिलियन या $76 मिलियन के बराबर। बात करें विदेशी कमाई की, तो पहले 4 दिनों में विदेशों से कमाई भारतीय रु 24.5 करोड़, 2023 में भारतीय रु 38 करोड़ या $4.5 मिलियन के बराबर थी, जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में $3 मिलियन शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों से फिल्म ने 141 स्क्रीन से भारतीय रु 4.99 करोड़, $829.44 कमाए, जबकि कनाडा से इसने 22 स्क्रीन से भारतीय रु 117 करोड़ कमाए। यूएई जीसीसी क्षेत्र में अपने शुरुआती सप्ताहांत में गुरुवार के पूर्वावलोकन शो सहित किक ने भारतीय रु 4.09 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म यूके आयरलैंड क्षेत्र में 137 स्क्रीन पर चली, जहां इसने भारतीय रु 2.44 करोड़ की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में 25 स्क्रीन से इसने पहले 3 दिनों में भारतीय रु 1.48 करोड़ की कमाई की। न्यूजीलैंड और मलेशिया में सबसे कम शुरुआती सप्ताहांत था। न्यूजीलैंड से इसकी कमाई भारतीय रु 41.92 लाख और मलेशिया से भारतीय रु 5.98 लाख रही थी।
किक ने विदेशों में अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाज़ारों में $11.38 मिलियन, भारतीय रु 68.28 करोड़ कमाए। सबसे ज़्यादा राजस्व खाड़ी $4.13 मिलियन, UN कनाडा $2.473 मिलियन, UK के यूरो 1.314 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया $5,10,000 से आया। यह फिल्म पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज़्यादा छुट्टियों में कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने भारतीय रु 2.8 करोड़ की कमाई की और धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान में जहां फिल्म ने चल रहे ईद के उत्सव की देखभाल की, फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत के समापन पर भारतीय रु 7.4 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 7 नवंबर 2014 को पोलैंड में रिलीज हुई और वहां भारतीय रु 8 करोड़, 2023 में भारतीय रु 13 करोड़ या $1.5 मिलियन के बराबर कमाई की। बात करें फिल्म की ऑफिशियल रेटिंग की तो किक को आमतौर पर मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 4.5 स्टार दिए और भविष्यवाणी की कि यह एक ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। DNI की सरिता तंवर ने फिल्म को 4 स्टार दिए और इसे बिना रुके मनोरंजन और सलमान खान का सर्वश्रेष्ठ कहा। इंडिया टुडे के सौरभ द्विवेदी ने भी फिल्म को 4 स्टार दिए और कहा यह फिल्म हर किसी के दिल और दिमाग पर राज करेगी। फिल्म सलमान के बारे में सभी चीज़ों से भरपूर है और यह पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्म है। यह परिवारों, छात्रों, बच्चों और सभी के लिए एक मसाला पेशकश है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सकारात्मक समीक्षाएं दी और इसे 3.5 सितारे के साथ रेट किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड बिरयानी है, एक मसाला फिल्म जिसमें सलमान खान का सुपर स्टारडम है, जिसे आकर्षक जैकलीन ने सजाया है और रणदीप हुड्डा की प्रतिभा के साथ सुलगती है। कि बढ़िया फिल्म की फ्राई ग्रास है, प्रेमियों के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो ईद को भोज का आनंद लेना चाहते हैं। सुभाष के झा ने 5 में से 4 स्टार दिए और कहा नडियाडवाला यह सुनिश्चित करते हैं कि सलमान के सुपर हीरो व्यक्तित्व को निखारने के लिए पर्याप्त दृश्य हो। किक 2 नामक एक सीक्वल पर काम चल रहा है। फ्यूचर में किक 2 भी देखने को मिलेगा। इंडिया गेम्स लिमिटेड द्वारा एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर भी फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम भी जारी किया गया था। खान ने दबंग में चुलबुल पांडे की अपनी भूमिका को भी कुछ समय के लिए दोहराया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।